डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए आने वाला महीना, क्या क्या बदलाव आएंगे। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय। कहाँ से देखिए राशिफल समझने का प्रयास कीजिए। मैं हर बार बताता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। लग्न आपका एक्चुअल जीवन है, लग्न आपका भौतिक जीवन है। लग्न नहीं पता तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको राशिफल की गाइडेंस चाहिए तो आप अपने लग्न से और अपने राशि से दोनों से देख सकते हैं, लेकिन रिलेटेबल रिजल्ट आपको अपने लग्न से ही प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के कन्या के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर लग्न को देखें तो लग्न पर मंगल का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल 10वें स्थान में बैठकर 10 तारीख तक लग्न को देखते रहेंगे। अब मंगल 8वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। 8वें घर का स्वामित्व अनिश्चितता लाता है, लेकिन तीसरे घर का स्वामित्व साहस देता है और मंगल खुद साहस के कारक है, पराक्रम के कारक हैं। 10वें स्थान में दिग्बली होकर बैठे हैं। 10 तारीख तक कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी और कुछ बड़ा निर्णय, कुछ कड़ा निर्णय, कुछ साहसपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे। कभी कभी जब हम बदलाव लेना चाहते हैं तो जो निर्णय लेना होता है उस बदलाव को लाने के लिए वो साहसी होता है, वो थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन मंगल उन कठिन निर्णयों को लेने के लिए मदद करते हैं। तो अगर कुछ बड़ा निर्णय, कुछ कड़ा निर्णय, कुछ साहसी निर्णय आप लेना चाहते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, या इवन क्योंकि वो लग्न को देख रहे हैं तो अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में, उसके लिए 10 तारीख तक का समय अच्छा है। और किसी ग्रह का फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं रहेगा, लेकिन ये जो महीना है ये 8वां स्थान बहुत प्रभावित रहेगा। और 8वां स्थान क्या है? 8वां स्थान अनिश्चितता का स्थान है। 8वें स्थान में सूर्य रहेंगे 14-15 तारीख तक। 8वें स्थान में बृहस्पति रहेंगे, अब तो लंबे समय तक। राहु हैं, बुध रहेंगे, वो भी वक्री 16 तारीख तक। 8वें स्थान पर शनि की दृष्टि है, यानी कि 8वां भाव आपका कितना प्रभावित है ग्रहों से। 8वां स्थान मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, 4, 8, 12। 8वां स्थान पनफरा स्थान है, 2, 5, 8, 11 पनफरा। ये धन कमाने के लिए, अकस्मात धन कमाने के लिए सारे स्थान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो और दूसरा जो 8वां स्थान है वो अनिश्चितता के साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन का अंत भी दिखाता है, जीवन का आरंभ भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं अंत के बाद ही आरंभ होता है। 8वां स्थान इतना बदनाम कर दिया गया है कुछ लोगों द्वारा कि ये सबसे बुरा स्थान है, बल्कि बीज स्थान है, ये नॉलेज का स्थान है, ये अकस्मात धन लाभ का स्थान है ये। हाँ, उसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने कहा, बीज स्थान है, यानी कि जीवन का बीज है ये स्थान, जीवन का ज्ञान है ये स्थान, मोक्ष का स्थान है ये स्थान। तो जब यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो क्या क्या हो सकता है? एक आपकी आध्यात्मिक जर्नी नई स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि इससे पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है अध्यात्म के रास्ते पे, क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर भी जाना आज के समय में बहुत आसान नहीं होता। किसको फॉलो करे, किसको नहीं करे, कौन सत्य बताता है, कौन ढोंग करता है, कौन सत्य के रास्ते पे आपको आगे लेके जा सकता है, कौन सही गाइडेंस दे सकता है, ये सब चीज़ें आराम से नहीं पता चलती। लेकिन ये वो महीना है जहाँ पर एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति खुद 8वें घर में आ गए, यानी कि कोई गुरु मिल सकता है, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति मिल सकता है। गुरु मिलना तो आज के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई गुरु तुल्य व्यक्ति जो आपको गाइडेंस दे दे, वैसा व्यक्ति आपको मिल सकता है। और बहुत संभावना है आप में से कई लोग जो कन्या लग्न के हैं, कन्या राशि के हैं, वो इस महीने किसी तीर्थ स्थल पर जाने का, किसी बड़े तीर्थ स्थल जाने का उनको या तो अवसर प्राप्त होगा या वो प्लानिंग करेंगे। किसी आश्रम में, किसी तीर्थ स्थल में, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, उस पर जाने का आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा, ये अंत का स्थान भी है या आरंभ का स्थान भी है। अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी पड़ती है कभी कभी, और उसके लिए महीना बहुत अच्छा है कि पनफरा स्थान भी है, 2, 5, 8, 11।
ये अकस्मात धन लाभ के स्थान होते हैं और 8वां तो है ही अकस्मात धन लाभ का, तो अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है। तो ये महीना बहुत उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। अचानक से धन लाभ, कार्यक्षेत्र में बदलाव, स्पिरिचुअल जर्नी, ये सारी अच्छी चीज़ है। नेगेटिव क्या हो सकता है? सेहत बिगड़ सकती है। कारण क्या है कि ना केवल 8वां स्थान बली है, बली या कहिए प्रभावित है, वहाँ पे बुध भी हैं। बुध क्या है? लग्न के स्वामी हैं, वक्री भी हैं। तो सेहत आपकी बहुत साथ इस महीने नहीं देगी, स्पेशली 16 तारीख तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक नई शुरुआत के लिए, अंत के बाद के आरंभ के लिए महीना अच्छा है। मंगल का राशि परिवर्तन 10 तारीख को होगा और मंगल आपके लाभ स्थान में जाकर नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह लाभ स्थान में बहुत पैसा देता है, लेकिन वो नीच का ग्रह है। उसको नीच का ग्रह एक कारण से कहते हैं कि उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। लालच बहुत बढ़ सकता है आपका, इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ सकती हैं और उसके कारण कुछ ऐसा करने का आप प्रयास करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये महीना पैसा आएगा, लेकिन लालच से बच के रहेगा, और वो भी उग्रता के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। शुक्र अगर राशि परिवर्तन महीने के शुरुआत में ही हो जाएगा। शुक्र आपके लिए शुभ ग्रह है, भाग्यस्थान के स्वामी हैं। तो जब वो 10वें घर में आ जाएंगे 2 तारीख को, तो भाग्य का साथ कार्य क्षेत्र में मिलेगा। वो आपके लिए धनस्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन भी बढ़ सकता है। अर्थ त्रिकोण का सिंगम हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो महीना अच्छा है। ट्रांसफर ढूंढ रहे थे, जॉब में कुछ चेंज लाने के बारे में प्रयास कर रहे थे, मैनेजमेंट से कुछ इशू चल रहे थे, अच्छा है महीना। सूर्य का राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो अष्टम से निकलकर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। क्योंकि सूर्य अष्टम में थे, तो अप्रैल 14-15 के बाद जीवन में बहुत अनिश्चितता आ गई होगी, और वो मई में भी मध्य भाग तक रहेगी, क्योंकि ग्रहण योग भी हो गया था सूर्य के साथ, क्योंकि राहु के साथ वो बैठे थे। लेकिन अब जब सूर्य नवम में आ जाएंगे, जीवन दोबारा आगे बढ़ेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे या ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, उनके लिए 14-15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में आ गए। शनि छठे में बने रहेंगे। छठा घर शनि का अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल कीजिए और व्यर्थ की चिंताओं पर कंट्रोल कीजिएगा। केतु का दूसरे घर में बना रहना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ला सकता है। कम्युनिकेशन से ज़्यादा आप जो बोलेंगे उसमें सरलता नहीं रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा अपनी वाणी में सरलता रखें। ओवरऑल कहूँ ये महीना मिला जुला बहुत रहेगा। अच्छी चीज़ें भी बहुत होंगी, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन एक नई जीवन की जर्नी हर तरह से आपकी स्टार्ट हो सकती है। इस महीने के विशेष योग अगर हम कहें तो शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे। इसके साथ ही सूर्य भी 16 तारीख तक विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, और आपके लिए 5 नाम का नाभस योग बन रहा है। जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, आपसे यही कहूँगा कि इस महीने ज़्यादा बोलिएगा मत, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पॉजिटिव्स क्या है? कई लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। कम्युनिकेशन पर जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे करके आप काम करेंगे तो उसका भी आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाइफ पर्पस, कभी कभी होता है कि हम कार्य करते रहते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइफ का पर्पस नहीं होता। क्यों जी रहे हैं, क्यों हम इस रैट रेस में भाग रहे हैं। लेकिन ये वो महीना कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है। और ठीक है, पैसा कमाना, हम जब 30, 35, 40 साल तक के होते हैं, हमें लगता है कि हाँ बहुत पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, नो डाउट। लेकिन विदाउट अ लाइफ पर्पस वो पैसा किसी महत्व का नहीं रहता। जिसके पास पैसे के साथ लाइफ पर्पस भी आ जाता है, वो व्यक्ति जीवन का महत्व समझता है और जीवन को अच्छी तरह से जीता है। ये तभी मैं कह रहा हूँ ये महीना अंत के बाद के आरंभ का है, कि आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल सकता है। आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को भूल कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो महीना अच्छा है। एक क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर बहुत रहेगी। 8वां भाव ज्ञान का है, गूढ़ रहस्यों का है, तो क्यूरियोसिटी भी रहेगी, और उस क्यूरियोसिटी के दम पर भी कुछ अच्छा सीख पाएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? बस सेहत मुझे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ दिख रही है, और वर्क लाइफ बैलेंस ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अदरवाइज तो ठीक है। करियर 10वें स्थान में मंगल बने रहेंगे 10 तारीख तक। मंगल 8वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। और 2 तारीख को शुक्र 10वें घर में आ जाएंगे। 2 से 10 तक शुक्र मंगल युति रहेगी। करियर में इनकम बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, आपके लिए एक तरह के योग कारक भी हैं, धन स्थान के स्वामी भी हैं, तो एक कर्म धर्माधिपति योग भी बनेगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र का आपको साथ मिल गया।
तो करियर में आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। अच्छा महीना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहेगा। जब भी शुक्र का 10वें स्थान से कुछ योग होता है, 10वें स्थान में आते हैं, गोचर करते हैं, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 8वां स्थान क्योंकि बहुत बली है, 8वां स्थान 10वें से 11वां स्थान है। अब ये अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। अचानक से इनकम बढ़ सकती है, अचानक से नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर इस समय किसी की दशा अंतर्दशा बहुत फेवरेबल ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अगर आपकी वक्री शनि की है, क्योंकि शनि जॉब के कारक होते, करियर के कारक होते। अगर आपकी कुंडली में वक्री शनि है और अच्छी तरह से प्लेस नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई और दशा अंतर्दशा तो आपको सूट नहीं कर रही, वो कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज बदलाव लाने के लिए करियर में ये महीना बहुत अच्छा है, शुभ महीना है। शनि गोचर के हिसाब से तो छठे घर में ही बैठे हैं आपके, यानी कि आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। क्योंकि केतु भी दूसरे घर में है जो अर्थ त्रिकोण है, थोड़ी रुकावटें अवश्य आएंगी। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि केतु पे पड़ गई है तो जो रुकावटें केतु दे रहे थे उसमें कमी आएगी। महीना ओवरऑल अच्छा है। पॉजिटिव्स, आपका संबंध सुधरेगा अपने कलीग से, अपने मैनेजमेंट से। आपको बहुत कुछ करने का अवसर मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मिलेगा अवसर। डिटर्मिनेशन, फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और इसके साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। जैसा मैंने कहा, कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। नेगेटिव ये होगा कि मे बी आप अपने स्किल को पूरी तरह से यूटिलाइज ना कर पाए। स्किल्स बहुत होते हैं लेकिन कभी कभी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते करने वाले। तो ऐसा ही इस महीने भी दिख रहा है कि कोई अच्छा मौका मिल भी गया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन अपना 100% शायद नहीं दे पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर इस महीने आपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करी और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा नहीं किया है, कुछ बड़ा कार्य नहीं किया, तो भी इस महीने का पूरा लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अगर आप मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, फैशन, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो महीना तो अच्छा है। बिजनेस महीना वैसे ठीक ठाक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सप्तम भाव जो बिजनेस का होता है वो पाप कर्तरी में रहेगा। दूसरा, सप्तम से अष्टम में केतु रहेंगे, यानी कि अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। पैसा आएगा लेकिन अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। और जो बिजनेस करते हैं उनको स्टेबिलिटी पसंद होती है। उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगला पैसा कहाँ से आ रहा है। जब वो इस अवस्था में होते हैं कि उनको पता है कि हाँ भाई अगले महीने भी काम मिलने वाला है, अगले हफ्ते भी पैसा आने वाला है, तो खुश रहते हैं। लेकिन ये महीना पैसा अवश्य आएगा लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं आएगा। पैसा आएगा जैसे मैंने कहा, लेकिन अनस्टेबिलिटी, अचानक से पैसा आ गया, फिर एक उसमें प्रॉब्लम आ गई, कुछ काम अटक गया, या आपके क्लाइंट ने बोल दिया कि अभी पेमेंट नहीं करूँगा, 2 दिन बाद करूँगा, तो वो अनस्टेबिलिटी चलती रहेगी। लेकिन पैसा अवश्य कमा सकते हैं क्योंकि सप्तम के स्वामी बृहस्पति अष्टम में चले गए हैं, जो अपने से दूसरा स्थान है। दूसरा, वो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। दूसरा, वो वहाँ पर सूर्य के साथ भी बैठे हैं, जो सूर्य आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। दूसरा, वो लग्न के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं। यानी कि बिजनेस में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए इससे महीना अच्छा नहीं हो सकता। जो चेंजेस आप चाहते थे, अगर पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, एक्सपेंड करना चाहते थे अपने बिजनेस को, भले ही देश में हो या बाहर हो, विदेश में हो, क्योंकि राहु का यहाँ पे योग आ गया, 12वें घर का योग आ गया, महीना अच्छा है। ईजी नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि 8वां स्थान ईजिली कुछ नहीं देता। छठे भाव का भी योग आ रहा है क्योंकि शनि छठे से देख रहे हैं। लेकिन प्रयास करेंगे तो महीना बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव्स ये हैं कि आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। जैसे मैंने कहा, नए इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, क्लैरिटी की कभी कभी कमी होगी अपने ही कारण, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे जल्दबाजी में। और इसके कारण ही, इसके साथ ही फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचना, फ्यूचर प्लानिंग ना करना भी इस महीने थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। महीना वैसे अच्छा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पब्लिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, या रिलीजियस प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य है, तो महीना ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, क्योंकि धन स्थान के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं शुक्र, और लाभ स्थान में नीच के मंगल जा रहे हैं, जो मैं बता चुका हूँ कई बार कि आज के टाइम में बहुत पैसा देते हैं, यानी कि नीच का ग्रह 11वें घर में, लाभ स्थान में। तो धन कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि केतु भी धन स्थान में बैठे हैं तो वो रुकावटें अवश्य देंगे। केतु का काम होता है वो थोड़ा रुकावटें देते हैं, तो पैसा आएगा लेकिन रुक रुक कर आएगा। तो महीना इनकम के लिए अच्छा है।
इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो थोड़ा धैर्यपूर्ण तरीके से, क्योंकि 8वां घर बहुत आपका प्रभावित है, तो अनिश्चितता तो आपके जीवन के हर एंगल में, हर एस्पेक्ट में आएगी। तो इसलिए जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत ध्यान देना है, बीच के 10 दिन में लाभ हो सकता है, अंतिम 10 दिन में बहुत बहुत आपको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस महीने। एक तो क्योंकि 12वें घर के स्वामी पहले अष्टम में रहेंगे तो अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा, वो नवम में आ जाएंगे तो धार्मिक चीज़ों पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों पे कोई खर्चा करने का आपका मन कर सकता है, और घर के बड़े सदस्यों पर भी थोड़ा खर्चा और दवाइयों पे खर्चा हो सकता है। ज़मीन खरीदने यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने या फिर ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या इनकी मरम्मत पर, कंस्ट्रक्शन पर, मरम्मत पर भी थोड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और यदि आपके घर में कोई पेट है उन पर खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और अपनी इमोशनल सेहत के लिए भी, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए भी आप कुछ बड़ा खर्चा इस महीने कर सकते हैं। चलते हैं लव रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें, महीना बहुत अच्छा है। अगर बातचीत बुरी तरह से भी बंद हो गई थी तो भी ये महीना सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। कारण क्या है कि पंचम स्थान रिलेशनशिप का होता है, और पंचम पर 10 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, और पंचम भाव में जो राशि है वो मंगल के उच्च की है। तो अगर सिंसियर एफर्ट रहा आपका तो बहुत संभावना है कि इस महीने के मध्य भाग के बाद आपका रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई थी वो ठीक हो सकती है। नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, वही पंचम पे क्योंकि प्रभाव आ रहा है, संभावना है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है। हाँ, पंचम के स्वामी शनि है और वो छठे में बने रहेंगे, तो नोक झोंक और थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे। मंगल का प्रभाव आ जाएगा तो एक लाइकेबिलिटी, एक आकर्षण, एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी रहेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और शुक्र भी क्योंकि आपके लिए 10वें स्थान में जा रहे हैं जो कि केंद्र स्थान है, यानी कि रोमांस भी एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेकर आ सकता है। तो ओवरऑल कहूँ ये महीना ठीक ठाक सा है रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव्स क्या है कि एक फोकस बढ़ेगा दोनों का ही रिलेशनशिप के प्रति, विश्वास बढ़ेगा, गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी दोनों साइड से होगा, और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है। रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल महीना अच्छा है। मैरिड लाइफ, जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है तो महीना ठीक ठाक सा रहेगा। सप्तम भाव क्योंकि पाप कर्तरी में रहेगा आपका पूरे ही महीने, और अभी लंबे अरसे तक, क्योंकि एक साइड शनि दूसरी साइड राहु बने रहेंगे, दूसरा सप्तम से अष्टम में केतु हैं, तो अनस्टेबिलिटी तो रहेगी, बहुत इजी चीज़ें नहीं रहेंगी। प्रयास आपको यह करना है कि मैरिड लाइफ को सिंपल करें, कॉम्प्लेक्स ना करें। जहाँ पे आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मंगल भी 10वें घर में रहेंगे तो ईगो क्लैशेस भी बढ़ेंगे, इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि आप दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे और उसके कारण दोनों ही प्रयास करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एक माफ़ करने की एबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कहीं ना कहीं वो कन्या में होती है, तो उस चीज़ का भी एक लाभ मिल सकता है आपकी मैरिड लाइफ को। और थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और थोड़ा बहुत फोकस वापस आएगा जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी दिख रही है। नेगेटिव क्या हो सकता है, थोड़ा इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और कंटेंटमेंट ना होना, कि बार बार मन में आएगा कि शायद इनसे अच्छा कोई और या इनसे अच्छी कोई और भी मेरे जीवन में हो सकता था या हो सकती थी, ये भावना बहुत बार आएगी, और उसके कारण थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा महीना। स्टूडेंट्स, पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, यानी कि एग्जाम्स के पर्पज से तो ये पूरा महीना अच्छा है। देखिए, पंचम भाव को देखा जाता है, पंचम भाव के स्वामी छठे घर में ही बने रहेंगे लंबे अरसे तक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल जो कारक हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो 10 तारीख के बाद लाभ स्थान में जाकर पंचम को ही देखना शुरू कर देंगे और छठे स्थान को भी देखेंगे अपनी अष्टम दृष्टि से। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है, लाभ उठाएगा। महीना बहुत शुभ है। ये महीना बहुत लाभकारी समाचार लेके आएगा, ये महीना बहुत अच्छे समाचार लेके आएगा, ये महीना आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, और ये महीना स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे थे बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, बहुत शुभ महीना है, आगे बढ़ने का महीना। सेहत, देखिए सेहत थोड़ी सी खराब दिख रही है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लग्न के स्वामी एक तो 8वें में है और वक्री भी होंगे, तो सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम,
प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स इस महीने ज़्यादा तंग करेगी। खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिएगा। पथ्य अपथ्य का वहाँ पे बहुत ध्यान देना है, यानी कि क्या किस चीज़ के साथ जाता है, क्या सूट करता है नहीं करता, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान आपको देना है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे इंडाइजेशन, एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, बीच के 10 दिन हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस और स्लीप डिसऑर्डर्स, और अंतिम 10 दिन सर से संबंधित प्रॉब्लम और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। किसी भी शिव मंदिर या गणेश जी के मंदिर में जाकर आपको महीने के पहले बुधवार को पहले गणपति जी का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है और फिर उसके बाद दोबारा गंगा जल से अभिषेक करना है। इसके बाद आपको गणपति जी को लड्डुओं का और खीर का भोग लगाना है। फिर वहाँ बैठकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और गणेश चालीसा की कुछ पुस्तकों का भी आपको दान करना है मंदिर में। इसके साथ ही आप उसी दिन चावल और चीनी का भी अगर दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।